स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर सेशन। तो आज के अपने सेशन में हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में, कुछ फैबुलस क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस की खास बात क्या है? इनकी खास बात ये है कि जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम आ रहे हैं, जिसके लिए आप लोग मेहनत कर रहे हो, तो ये क्वेश्चंस उस हाफ ईयरली एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 6 टाइप निकाले हैं क्वेश्चंस के। चैप्टर नंबर 1 के एक टॉपिक बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन से। अब इस टॉपिक से क्योंकि हर बार क्वेश्चन तो आता है, लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि मैम कौन से टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाए जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मतलब एक हो गया आपने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज लगा ली, वो एक टाइप का हो गया क्वेश्चन का टाइप। लेकिन क्या बैलेंसिंग इक्वेशन से और भी कई सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं? तो आज हम उसकी बात करेंगे। 6 टाइप को अभी के अभी इसी सेशन में बहुत अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप 1 की। टाइप 1 क्या है? टाइप 1 है क्वेश्चन का, भाई आ जाओ। टाइप 1 नहीं आ रहा, आ गया। देखो, नंबर 1 क्वेश्चन जो है, नंबर 1 क्वेश्चन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बैलेंस तो करना है इक्वेशन को। टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई शुड रिस्पेक्टिवली। मतलब आप क्या करो, इसको बैलेंस करो, इसको बैलेंस करो, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो, टिक कर दो जो भी ऑप्शन अच्छा सा आपको मतलब बिल्कुल ठीक सा दिखे। देखो, ये है हमारे पास में इक्वेशन। हमारे पास में 3 मेथड्स होते हैं बैलेंस करने के, और भी बहुत सारे मेथड्स रहते हैं, आप लोग जानते होंगे, लेकिन मैं बेसिकली 2 मेथड्स करवाती हूँ क्लासेस में। क्या कि एक जो एनसीईआरटी में आपको टेबल फॉर्म में बना करके बैलेंस करना रहता है, जिसमें आप रिएक्टेंट में मौजूद एटम्स और प्रोडक्ट में मौजूद एटम्स को लिख करके उसकी बैलेंसिंग करते हो, उसके नंबर को बैलेंस करते हो। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। इस तरीके से समझ गए होगे। दूसरा है बेटा हिट एंड ट्रायल मेथड, जो मैं आज करवाने वाली हूँ, मतलब उसी के थ्रू हम लोग बैलेंस करेंगे। तीसरा आप इक्वेशन बनाकर भी कर लेते हो, एबीसी, राइट। चलो, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा। सोडियम की अगर बात कर ले, सबसे पहले किसी एक एटम को पकड़ना रहता है, शुरू करना होता है वहां से। तो सोडियम यहाँ 2 है, सोडियम यहाँ नहीं पता कितना है, हम ही को यहाँ पर नंबर डालना होगा। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 और 3 कितने हुए बेटा? नहीं, 2 और 3 कितने हुए? 5। यहाँ पर कितना है? 1 और 2, 3। ठीक है। हाइड्रोजन कितना है? 2। हाइड्रोजन कितना है? 2। हाइड्रोजन बैलेंस है। अगर हम यहाँ पर 2 सोडियम देख रहे हैं और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन तो बैलेंस है, सोडियम को बैलेंस करना स्टार्ट करें। देखो क्या, सोडियम यहाँ पर 2 NaOH लिखा है, यानी कि सोडियम 2 है। यहाँ पर अगर हम 2 लगा दें, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, तो हमारे सोडियम बैलेंस हो गया। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या बाकी के एटम्स बैलेंस हो रहे हैं। तो एल्यूमिनियम यहाँ पर कितना हो गया मैम? 2 हो गया। यहाँ पर बेटा कितना है मैम? 2 है। लेकिन अगर हम एक्स की जगह पर मैम कुछ और लिख दे 1 को छोड़ करके, तो ये डिसबैलेंस हो जाएगा। तो हम क्यों ना 1 ही लिख करके देख लें। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, 2 सोडियम 2 सोडियम, हाइड्रोजन 2 पहले से थे और 2 हाइड्रोजन पहले से थे। बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की कि क्या वो बैलेंस हो रहा है। तो यहाँ पर 2 और 3 5 ऑक्सीजन है। यहाँ पर 2 और 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। यानी कि यहाँ पर नॉट 2, यहाँ पर 1 है ऑक्सीजन और यहाँ पे 4 है ऑक्सीजन, यानी कि 4 ऑक्सीजन है, टोटल 5। तो इससे हमें ये पता चला कि अगर हम यहाँ 2 और 1 लगा रहे हैं तो सारे अपने आप से बैलेंस हो जा रहे हैं। तो हमारी जो x की वैल्यू है वो 1 आ गई, और y की वैल्यू बेटा कितनी हो गई 2। तो ये हमारा 1 और 2 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसको हमने टिक कर दिया। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है? सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन बेटा यहाँ पर है कि MnO2 XHCl MnCl2 बनाता है YH2O और ZCl2 आपको दे रखा है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि इन ऑर्डर टू बैलेंस द अबव केमिकल इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली आर। वहां पर एक्स और वाई था, यहाँ पर एक्स वाई जेड है। तो यहाँ पर हमें 3 की वैल्यू निकालनी है। पहला स्टेप तो हमारा यही होगा कि हम इसको क्या करें? बैलेंस करें। वेरी गुड। तो मैम बैलेंस करना स्टार्ट करें। जी बेटा, आप भी बैलेंस करिए। ठीक है, आपको बैलेंस करना अब तक बहुत अच्छे से आ चुका होगा। ठीक। अब देखो, MnCl2 है, मैग्नीज से स्टार्ट कर लो।
मैग्नीज यहाँ एक है, मैग्नीज यहाँ एक है। ऑक्सीजन मैम यहाँ दो है, ऑक्सीजन बेटा यहाँ पर कितना है, यहाँ पर अभी तो फिलहाल एक है, अगर हम यहाँ 2 लगाते तो ऑक्सीजन बैलेंस हो रहा होगा, ठीक है। क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन यहाँ पर नहीं पता कितना है, अभी तो फिलहाल एक ही है, और यहाँ पर 2 और 2 4 है। अच्छा जी, इसका मतलब अगर हम यहाँ पर X की जगह पर 4 लिख दें, तो हमारे हाइड्रोजन यहाँ पर जो गिवन है वो 4 हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, और क्लोरीन 4 हो रहे हैं। तो क्लोरीन तो बैलेंस हो रहा है, लेकिन मैम हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अगर मैं Y की जगह 2 लिख दूं, तो हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। देखो 2 इंटू 2 4, और ये 4, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। लेकिन मैम ऑक्सीजन कितना हो गया है, 2 हो गया है बेटा, तो 2 तो यहाँ पर पहले से गिवन था, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। मैग्नीज हमारा ऑलरेडी बैलेंस था। क्लोरीन की बात कर लेते हैं, क्लोरीन बेटा यहाँ पर 4 है, तो क्लोरीन यहाँ पर अगर 4 है और यहाँ पे ऑलरेडी 2 दे रखा हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे बताओ। अगर हमारे पास में यहाँ क्लोरीन 2 है और यहाँ क्लोरीन 2 है, टोटल 4 ऑलरेडी दे रखा है और इधर भी 4 है, तो हम यहाँ पर Z की वैल्यू 1 ले लेंगे। ऐसा ही किया है आपने, वेरी गुड। तो X की वैल्यू आ गई 4, Y की वैल्यू आ गई कितना 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 2, Z की वैल्यू आ गई, X Y Z है ना, Z की वैल्यू आ गई 1। तो 4 2 1 किधर दिया हुआ है, 4 2 1, 4 2 का 1, ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। तो ये है सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है। और मैंने यहाँ पे कॉर्नर में CBSE 2023-24 इस तरीके से लिखा है। अच्छा देखो, क्वेश्चन थर्ड, इस पे बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ऐसे कि कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, ये वाली, इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ ABCD मस्ट बी। वहां पर सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन आपने किया उसमें एक्स और वाई की वैल्यू बतानी थी, सेकंड वाले में एक्स वाई जेड की बतानी थी, इसमें ABCD दिया है। तो कंफ्यूजन सारी हट जाए इसलिए मैंने ये तीनों टाइप डाल दिए हैं कि अलग अलग टाइप से तो पूछा ही जा रहा है, मतलब आपको यहाँ पर वेरिएबल जो है अलग अलग दे रखे हैं। तो ABCD इसकी वैल्यू बतानी है, हमारा फर्स्ट स्टेप आता है कि हम इसे बैलेंस करें। तो Al2O3 बेटा, और क्या है, BHCl है, यहाँ पर A लगाना है, और यहाँ पर C लगाना है, और AlCl3 और DH2O। यहाँ पर अपना पूरा अच्छे से दिमाग लगाएंगे, ठीक है। देखो दिमाग पे थोड़ा सा जोर दो। Al2 एल्यूमिनियम से स्टार्ट कर लेते हैं। एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हमें नहीं पता, अभी तो फिलहाल 1 है। अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें तो हमारे एल्यूमिनियम बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैम क्या, यहाँ पर भी तो A की कुछ वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो अगर हम इसे 1 रख दें तो हमारा एल्यूमिनियम बैलेंस हो जाएगा। ऐसा हम करके देखते हैं इनिशियली, और फिर जब सारी चीजें बैलेंस होने लग जाती है तो हम उसी को ही मान लेते हैं कि हाँ हम सही कर रहे हैं। ऑक्सीजन कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। ऑक्सीजन कितना है बेटा, यहाँ पर 1 है। तो अगर हम यहाँ पे डी की वैल्यू 3 लेकर के देखें तो ऑक्सीजन कितने हो गए, दोनों तरफ बैलेंस हो गए। तो एल्यूमिनियम बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, ठीक है। और बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन यहाँ कितना है, अभी तो एक ही एटम है। इधर कितना है, 2 है, नहीं 2 नहीं रहा, अब ये हो गया 6, 2 इंटू 3। तो यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर हम क्यों ना हाइड्रोजन को बैलेंस करना चाहें, तो हम क्या ले लें, हाइड्रोजन को बैलेंस करें तो हम यहाँ पर ले ले भाई 6। अब मैम क्लोरीन हमारे 6 हो गए हैं यहाँ पर, और क्लोरीन यहाँ पर भी 6 है, तो ये तो खुद ही बैलेंस हो गया। तो क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। चीजें समझाते हुए चल रही हूँ मैं, डायरेक्ट नहीं कर रही हूँ कुछ भी, सारी चीजें कैलकुलेशन आपको समझ में आए इसलिए हल्के हल्के हम सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो एल्यूमिनियम बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस है, और बेटा हाइड्रोजन भी तो बैलेंस है। तो हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या आ जाती है, Al2O3 plus 6HCl gives 2AlCl3 plus 3H2O। बताओ, ठीक है। तो हमारी ABCD की वैल्यू कितनी आ गई, A is equals to 1, B is equals to 6, C is equals to 2 and D is equals to 3। तो 1623 1623 1623 ऑप्शन नंबर A, ठीक है। चेक कर लो, यहाँ पर हमने 1 लिया था, यहाँ हमने 6 लिया था, यहाँ पर हमने 2 लिया था, यहाँ पर हमने 3 लिया था, तो 1623 ये हमारा ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही, ठीक है। आगे बढ़े, देखो थर्ड टाइप क्या कहता है, थर्ड टाइप क्या कह सकते हैं, फोर्थ टाइप, थर्ड तो हमने कर लिया। फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना सभी बच्चे, कि द बैलेंस केमिकल इक्वेशन शोइंग रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर इज। इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से कोई एक इक्वेशन क्विक लाइम और वाटर के बीच की रिएक्शन है, होने वाली रिएक्शन, और वो बैलेंस भी है। तो उसमें से हमें चुनना है कि कौन सा चूज करो, कौन सा बिल्कुल सही इक्वेशन दिया हुआ है। उसके लिए
सबसे पहला कंसेप्ट लगता है कि बच्चों आपको आना चाहिए कि क्विक और वाटर के बीच में क्या रिएक्शन होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, अगर आपको ये नहीं पता है तो ये भी नहीं कर पाओगे, इसीलिए कंसेप्ट पे थॉरली आपकी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, क्विक लाइम एंड वाटर की रिएक्शन बहुत सारे बच्चे समझ चुके होंगे क्या है। CaO और किसकी, वाटर के साथ में ना, तो हमारा CaOH होल ट्वाइस हो जाता है और बेटा हीट यहाँ पर रिलीज होती है, इसीलिए कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो कैल्शियम ऑक्साइड ये होता है अपना क्विकलाइम, वाटर के साथ में रिएक्शन देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर हम इसके बैलेंसिंग की बात करें तो यहाँ पर बैलेंसिंग चेक करते हैं कि ये बैलेंस है या नहीं है। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। ठीक, तो बैलेंस है। अब इसमें से देख लो कौन सी इक्वेशन हमारी बिल्कुल सेम एज इट इज है, तो ये सी वाला हमारा जो है बिल्कुल सही इक्वेशन है। बाकी ये H2 जो रिलीज हो रहा है ना, H2 गैस हाइड्रोजन गैस तो बिल्कुल नहीं हो सकती। ए और बी ऑप्शन तो बिल्कुल तुरंत से काट देना अगर आ जाए। और ये ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज हो, ऐसे ही समझ में आ रहा है, तो हिंट कई तरीकों से मिल जाती है आपको, आपको बस समझ में आना चाहिए, वो उस नजर से आप देख पा रहे हो अगर क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेश्चन 5 यानी कि फिफ्थ नंबर यानी कि फिफ्थ टाइप क्वेश्चन दिया है कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, फॉर द फॉलोइंग। ये जो आपको 1 2 3 तीन चीजें दी हैं, वर्ड इक्वेशन दी है, उसके लिए आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई करना है द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब आप कहोगे कि मैम ये तो दूसरा क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन में डबल डबल है। हाँ बेटा, ऐसे ही आपको पूछा जाता है, आपके हाफर्ली एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके दो क्वेश्चन, इसमें दो पार्ट छुपे हुए हैं एक क्वेश्चन में। आप सबसे पहले केमिकल इक्वेशन लिखें, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से, तसल्ली से देखना होता है क्वेश्चन को, और फिर बिना पैनिक हुए कि इतना बड़ा क्वेश्चन दो दो पार्ट पूछ लिए, ये नहीं करना है। आपको एकदम शांति से ये सोचना है कि मैंने इसमें क्या पढ़ा था। ये देखना है कि हाइड्रोजन आयोडाइड जब रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ में तो ये बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आयोडीन। तो वो आपको अच्छे से समझ करके लिखना है। ठीक है, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है एग्जाम में तो क्या करना होता है, जो मार्जिन आप छोड़ते हो रफ वर्क के लिए, तो उसमें आपको रफ वर्क कर लेना होता है, एक बार देख लो फाइनल आंसर लिखने से पहले। एनीवेज, तो हाइड्रोजन आयोडाइड और किसकी बात कर रहे हैं हम, सबसे पहले हाइड्रोजन आयोडाइड और किसकी बात कर रहे हैं, क्लोरीन गैस की बेटा बात कर रहे हैं, जो कि क्या बनाएगा, आयोडीन बनाएगा, आयोडीन बनाएगा और HCl बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन एक आयोडीन एक, यहाँ पर आयोडीन कितने हैं, दो, तो यहाँ पर अगर हम 2 कर दे तो आयोडीन बैलेंस, और हाइड्रोजन 2 हो रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 कर दो जिससे क्लोरीन भी बैलेंस हो जाए। ठीक ठीक, ओके। देखो नेक्स्ट, अब इसमें दूसरा जो पार्ट पूछा गया था कि आइडेंटिफाई करो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को, तो ये किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है, कोई मुझे बताना चाहेगा, कुछ सेकंड्स आप सभी के पास में है, जल्दी से कमेंट कर दो। अब देखो बेटा, आई होप आपने आंसर किया होगा, गलत सही जैसा भी किया करो, एटलीस्ट ट्राई करो। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर हो क्या रहा है, HI है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयोडाइड है, और यहाँ पर बेटा क्लोरीन है। यहाँ पर बन क्या रहा है प्रोडक्ट में, आयोडीन और HCl, यानी कि ये क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन हो रहा है। ठीक है, और HCl का फॉर्मेशन कर रहा है, I2 अकेला रह जा रहा है। एक्चुअल में ऐसे जो रिएक्शन होती है वो बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, इजी सा है बस ये। ठीक है, सेकंड पार्ट पर आते हैं, सेकंड पार्ट, मीथेन गैस बर्न विद ऑक्सीजन, बर्न इन ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड दी वाटर। ये रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये रिएक्शन आगे चलकर आप कंबशन रिएक्शन में भी पढ़ते हो, एंड आई थिंक आपने पहले भी पढ़ रखी है। तो मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बनाएगा, और हीट भी रिलीज होती है। अब ये रिएक्शन हमने लिख दी है, इसकी बैलेंसिंग एक बार समझ लेते हैं, कार्बन एक एक, हाइड्रोजन चार, यहाँ दो, तो यहाँ पर अगर हम 2 लगा दें तो 4 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन 2 तो 2 बैलेंस हो गया। अब इस रिएक्शन का टाइप क्या है ये हमें समझना है। इस रिएक्शन में हो क्या रहा है मैम, हीट निकल रही है, हीट रिलीज हो रही है, तो हम एकदम से बता सकते हैं फटाफट से कि मैम ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वेरी गुड, ठीक है, इससे आपके दो पार्ट पूरे तरीके से कंप्लीट हुए, आपने सारा जो उन्होंने पूछा था क्वेश्चन में वो सारा आंसर आपने किया है। लास्ट देखते हैं, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू मोल्टन मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अच्छा, मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि हम ये बात कर रहे हैं
एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3 की। ये मोल्टेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड है जिससे हम क्या करवा रहे हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवा रहे हैं, जिसका डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करवा के। तो लिखा भी है इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म एल्यूमिनियम एंड द ऑक्सीजन गैस। अब देखो यहाँ पर क्या बनेगा, हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवा रहे हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन तो क्वेश्चन में ही दे दिया है, डिकम्पोज। ठीक है, अब ये किसमें फॉर्म, ये फॉर्म होगा, एल्यूमिनियम बनाएगा और ऑक्सीजन बनाएगा। इसको बैलेंस कर लेते हैं। Al2 है तो यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर हम क्या करें, Al2O3। तो यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ 3 है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ हम 3 लगाकर देखें तो 6 बन रहा है। यहाँ हम अगर 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 क्या लगाकर देखें, क्या लगाकर देखें तो ये ठीक है, हम यहाँ पर 6 लगाकर देखते हैं, नहीं 6 लगाकर देखेंगे तो डिसबैलेंस हो जाए, तो क्या करें, कोई बात नहीं, इसको इधर ला और इसे इरेज कर। देखो बेटा, हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि अगर हम Al2O3 से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो ये डिकम्पोज होता है, एक तो एल्यूमिनियम में, ठीक है, एक तो एल्यूमिनियम मेटल में और दूसरा ऑक्सीजन गैस में। वो हमने लिख दिया। हमारा काम ये बनता है कि हम इसको बैलेंस कर दें। एल्यूमिनियम यहाँ 2 है, यहाँ पर तो बेटा कितने हैं, एक ही था तो हमने 2 कर दिया। मेरे पास में क्या काम है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना। ऑक्सीजन कितना है, 3 है, यहाँ कितना है, 2 है। अगर हम यहाँ पर 2 लगा दे तो ये 6 बन रहा है, अगर हम यहाँ पर 3 लगा दे तो ये 6 बन रहा है। लेकिन मैम हमने तो यहाँ 2 लगाया है और यहाँ पर तो एल्यूमिनियम 4 बन गया। कोई बात नहीं, यहाँ आप 4 लगा दो। इसीलिए कभी भी केमिकल इक्वेशन आप बना करके देखोगे, फाइनल एग्जाम की बात कर रहे हैं, यहाँ तो हम कितनी बार भी मिटा और लिख सकते हैं, वहां पर आप एक बार पेंसिल से रफ वर्क करके आप एक बार बना करके देख ले, भले ही कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो, क्या कुछ इक्वेशन में हमें ये चीज करनी पड़ती है। तो ये थर्ड पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। अच्छा, रिएक्शन का टाइप आप सभी को पता है, ये कौन सा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। दीज आर मोस्टली एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी के 3 टाइप, जैसे कि आपका लाइट है तो फोटोलिसिस, और अगर हीट है तो थर्मल डिकम्पोजिशन, और अगर इलेक्ट्रिक करंट है तो यहाँ पर कौन सा, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में भी एक अलग तरीके से हमसे सवाल पूछा गया है कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। आपको सिमिलर लग रहा होगा लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। क्या, यहाँ पर जो गिवन आपको ये रिएक्शंस दी है ना, ये बहुत अलग है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ चैप्टर में प्रेजेंट थ्योरी को ही नहीं समझना है, उसमें प्रेजेंट जो एक्टिविटी है उसको भी समझना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट एक्टिविटी से रिएक्शंस निकाल करके बनते हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट क्या है, सबसे पहले तो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, दूसरा काम है आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ रिएक्शन। क्लियर है। अब देखो इन थर्माइट रिएक्शन में क्या होता है, जो आयरन थर्ड ऑक्साइड होता है यानी कि Fe2O3 की बात हो रही है विद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्ट करता है और बेटा मोल्टन आयरन देता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड देता है, Al2O3 देता है। ये होती है थर्माइट रिएक्शन। इसको लिख करके एक बार मैं समझा देती हूँ कि हमने क्या किया है, Fe2O3 रिएक्ट करेगा बेटा एल्यूमिनियम के साथ में और बनाएगा आयरन मोल्टेन, और बेटा क्या बना देगा ये, Al2O3। अब इसको इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करेंगे तो क्या करेंगे, इसको देखो, Fe को देखो तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो अगर हम यहाँ 2 कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन यहाँ 3 है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, एल्यूमिनियम यहाँ 2 है, तो यहाँ पर 2 कर दो और हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है, टाइप ऑफ रिएक्शन की अगर बात करें तो आप मुझे बता सकते हो ये कौन सा रिएक्शन है। देखो बेटा, Fe2O3 और एल्यूमिनियम हो क्या रहा है, प्रोडक्ट में Fe अकेला रह जा रहा है, देख लो, और एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ में चला जा रहा है। ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, यानी कि सेकंड पार्ट दिया है मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन बर्न किया जा रहा है एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में, और बनाता है सॉलिड मैग्नीशियम नाइट्राइड। अब मैग्नीशियम नाइट्राइड आपने कहीं बुक में अगर हो सकता है ना देख पाया हो, तो ये ऐसी चीजें आपको अलग से लिख लेनी चाहिए कि मैग्नीशियम नाइट्राइड जैसे Mg3N2, इसको कहते हैं Mg3N2। ठीक है, ये होता है मैग्नीशियम नाइट्राइड, और ऐसे कंपाउंड्स को आप अलग से लिखें जिससे याद रहे कि मैग्नीशियम नाइट्राइड होता क्या है। रिएक्शन कुछ ऐसी होती है इनकी कि जब मैग्नीशियम को बर्न करते हैं N2 के प्रेजेंस में,
तो बेटा ये Mg3N2 यानी कि मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है और हीट ऑब्वियसली निकलती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसको हम कर क्या रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, राइट? यहाँ पर बैलेंस करना है हमें और कुछ नहीं। टाइप ऑफ रिएक्शन भी आपके लिए बहुत आसान है समझना कि कौन से टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, देखो पहले बैलेंस करते हैं। मैग्नीशियम यहाँ कितना है, 1, 3 कर दिया। नाइट्रोजन 2 था, 2 है। ठीक है, बैलेंस हो गई। टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करें तो मुझे एक बात बताओ, दो रिएक्टेंट दो रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, बेटा बता दो कौन सी टाइप की रिएक्शन है। बहुत इजीली आप समझ सकते हो इसको, ठीक है। कंबशन सॉरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंबशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बेटा अगर आपने ये रिएक्शन नहीं पहचान पाई थी, मैं बता दूं जिन बच्चों ने नहीं पहचान पाई थी, बेटा थोड़ा सा फोकस कर लो, मेहनत और करो, मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि ये रिएक्शंस बहुत इजीली समझ में आ जाती है कौन से टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 6th टाइप का क्वेश्चन जो आपके बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन से पूछा जा सकता है। ऑब्वियसली टाइप ऑफ रिएक्शन के आपने 2 क्वेश्चन देखे हैं, तो ये टाइप ऑफ रिएक्शन से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आप दोनों में इसको डाल सकते हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और हम लोग अभी बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। मैं आपको बताऊंगी कि जो केमिकल रिएक्शंस जितने भी चैप्टर नंबर 1 में दी हैं, उसमें कौन-कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, किस टाइप के बनते हैं। कई रिएक्शंस तो ऐसी हैं जो आप अलग से ऐसा दीवार पे कहीं ना पेपर फॉर्म में उसको अच्छे से पेस्ट कर दो, क्योंकि वो उससे हर बार क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं, मैं बताऊंगी। तो बेटा ये तो हो गए 6 टाइप। एक क्वेश्चन है आपके लिए, बैलेंस द इक्वेशन, और ये है आपके पास में इक्वेशन। इस इक्वेशन को बैलेंस करना है पहली चीज। एंड एक और चीज मैं जोड़ दे रही हूँ, इसका टाइप ऑफ रिएक्शन भी मुझे बता देना, फिर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन भी बता देना मुझे। तो ये हो गया आपका होमवर्क में, और इसको क्वेश्चन को करके आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। अगर आपने अच्छे से समझा है तो आप बता लोगे, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप बता लोगे, इसका आंसर दे दोगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टेलीग्राम ग्रुप की। तो जितना भी कुछ आप कोई भी यहाँ पर सेशन लेते हो, क्लास लेते हो, उसके पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं वेदा 10 पर, t.me/veda10। इसके अलावा आप यहाँ पर क्विजेस देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो उनके थ्रू। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ से आपको मिल जाएगी, सभी चैप्टर्स की। डिस्कशन या कोई डाउट है उसके लिए यहाँ आना है। पोल्स यहाँ क्रिएट होते हैं अलग अलग टॉपिक्स के लिए, तो वो भी आपको उसमें भी पार्टिसिपेट आप कर सकते हो। साथ में आपकी वेदा ऐप है जिसपे आपको डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, आप इस पर जाएं। अगर नहीं गए हैं तो अपने सभी कोर्सेज को वहां से उठाएं और अपनी जो क्लास 10 की तैयारी है वो शुरू कर दें। अभी भी देर नहीं हुई है, हाफ अर्ली और बोर्ड एग्जाम में एकदम से फोड़ देना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।